नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे ये जो शेयर है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपडेट न्यूज़ आ चुका है। और आशा करते हैं यहाँ पे जो न्यूज़ आ रहा है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका जो डिसीजन है वो लेने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभी सेंसिटिव है, यहाँ इसका जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ है वो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकों की तरफ से यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था वो अभी चुकाया नहीं गया है, तो इसीलिए यहाँ पे बैंकों की तरफ से इसको बैंकरप्ट कंपनी घोषित किया जा चुका है। और यहाँ पे जो 4 कंपनियों का नाम लिया जा चुका है जो कि यहाँ पे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को खरीदने में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो उनमें से एक कंपनी ऐसा है, उसके बारे में अगर हमें पता चल रहा है तो वो कंपनी अगर यहाँ पे खरीद लेता है तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा आगे जाके यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पे 10 गुना से लेके 20 गुना तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के ओर से खबर आ रहा है अभी तक वो अभी है रिलायंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी है वो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसी बात को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है कि अगर यहाँ पे रिलायंस कंपनी एंट्री करता है तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर नहीं करता है तो फिर क्या देखने को मिलेगा। पूरा यहाँ पे जितना भी फैक्ट्स है उसके ऊपर यहाँ पे बात किया जाएगा और आपका जो भी डिसीजन है वो आप धीरे से और अच्छे से समझ के सब कुछ लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें, मतलब ग्राफ को यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हम एनालाइज कर लेते हैं तो फिर हमें देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है। देखिए बैंकरप्ट तो ये हो चुका है, लेकिन आज का जो मार्केट है वो हमें 0% तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब जहाँ से शुरुआत हुआ था थोड़ा जाके थोड़ा सा परसेंटेज, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ऊपर देखने को मिला है, जो कि परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 0% के आसपास ही है, लगभग 0% की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 डे की बात करें तो फिर हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी है इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत खरीदारी हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है और अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ का अगर हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो फिर जो अपर सर्किट आया था यहाँ पे, तो ये जो अपर सर्किट है वो अपर सर्किट 12 रुपये 85 पैसे में आया था। तो यहाँ पे जो अपर सर्किट आया था उसके बाद हमें डाउन सर्किट लगातार देखने को मिल रहा है और अभी तक जो 10 रुपये प्राइस है उसको लेवल मेंटेन करते हुए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में रिलायंस कंपनी की ओर से जो न्यूज़ आ रहा है कि 99% के आसपास, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें मतलब 90% के आसपास चांसेस है कि रिलायंस कंपनी यहाँ पे इस कंपनी को मतलब सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को खरीदने का चांसेस 90% है। मतलब 90% के आसपास यहाँ पे इस कंपनी को खरीद सकता है। जैसे कि हमने आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ दिखाई दिया था, बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के साथ ही हमें यहाँ पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो न्यूज़ आ रहा है बिल्कुल आलोक इंडस्ट्री की वजह से मतलब जैसे ही हो रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे रिलायंस कंपनी खरीद लेता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पे जो क्वार्टरली हम रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिवली हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन एनुअली रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज पॉइंट मतलब डाउन सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी यहाँ पे रिलायंस एंट्री करेगा तो फिर हमें ये जो डाउन सर्किट से हैं ये सारे सर्किट्स हमें अपर सर्किट की ओर इंगित करेगा और दिखाई देगा। और यहाँ पे जब भी न्यूज़ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी है वो खरीद चुका है तो धड़ाधड़ यहाँ पे इसका जो शेयर है वो बिकता जाएगा और यहाँ पे जो इसका अपर सर्किट लगना चालू हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे अपर सर्किट लग गया तो बिल्कुल आलोक इंडस्ट्रीज की तरह ही यहाँ पे भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे जो इसका 10 रुपये प्राइस है, 10 रुपये का जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो अनुमान लगाया जा रहा है 50 से 90
रुपये तक, 50 से 90 रुपये तक यहाँ पे जो प्राइस है वो हो सकता है। अगर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ रिलायंस जो है कि यहाँ पे अंबानी जो है कि यहाँ पे सिंटेक्स को ख़रीद लेता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे शेयर को खरीद के रखते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 200 से 300% तक यहाँ पे इंक्रीज पॉइंट भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ। रिलायंस कंपनी अगर यहाँ पे एंट्री कर लेता है तो फिर क्या होगा उसके, ठीक है, यहाँ पे वो बात हो गया। और अगर दूसरा भी कोई कंपनी आता है, देखिए यहाँ पे अगर हम रिलायंस कंपनी खरीद लेता है तो फिर क्या होगा वो तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं खरीदता है तो फिर क्या होगा, और रिलायंस कंपनी का यहाँ पे खरीदने के चांसेस कितना ज़्यादा है और रिलायंस कंपनी का क्या प्लान हो रहा था कुछ दिनों से, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस कंपनी अगर नहीं खरीदता है तो फिर क्या होगा। देखिए रिलायंस कंपनी अगर यहाँ पे नहीं खरीदता है, दूसरा कोई कंपनी खरीदता है तो फिर यहाँ पे हमें डाउन सर्किट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, डाउन सर्किट देखने का चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ जो भी कंपनी यहाँ पे खरीदेगा तो वो यहाँ पे अपर सर्किट लाने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन मतलब यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे अपर ही जाएगा, क्योंकि एक अच्छा खासा कंपनी है, सिर्फ लोन की वजह से बैंकरप्ट हो चुका है। तो इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी है। और दूसरा, अगर कोई भी बड़ा कंपनी इसको खरीद लेता है तो कौन सा कंपनी खरीदता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका मार्केट स्ट्रेटजी कैसा है, वो जो कंपनी चला रहा है वो अच्छा खासा है या फिर वो भी नया कंपनी खरीद के चला रहा है और दूसरा भी नया कंपनी खरीद रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादातर चांसेस है कि इंक्रीज पॉइंट ही जाएगा, क्योंकि कोई भी पुराना कंपनी को अगर खरीदता है तो उसको खड़ा करने के लिए ही खरीदेगा। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। यहाँ पे रिलायंस कंपनी इसको खरीदता है तो क्या होगा और नहीं खरीदता है तो क्या होगा। तो ये हो गया फैक्ट्स के ऊपर बात। और यहाँ पर रिलायंस कंपनी जो खरीदेगा उसका जो 90% चांस है वो कैसे पता चला, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, उसका जो नया न्यूज़ आया है न्यूज़ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें पता चल रहा है कि रिलायंस कंपनी जो है कि यहाँ पर हमें कुछ दिनों से नया एक कंपनी ओपन करने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रूल्स आया था उसके अकॉर्डिंग एक उसका जो फ़ायदा उठाने के लिए एक नया कंपनी ओपन करने के बारे में सोच रहा था। तो ऐसे में सिंटेक्स का नज़र में आ गया, सिंटेक्स कंपनी जो है कि उसके नज़र में आ गया। और एक नया कंपनी बिल्ड करने में जो 5 से 10 साल लगता है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है जो टाइम, वो टाइम यहाँ पे रिलायंस को सेव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कि वो रिलायंस कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाता है सिंटेक्स कंपनी को कि सिंटेक्स कंपनी भी रिलायंस का हो सकता है। तो ऐसे में अभी तो पता नहीं चल रहा है अभी क्या होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि रिलायंस कंपनी आगे जाके सिंटेक्स को खरीद भी सकता है। ठीक है, तो जब तक न्यूज़ नहीं आता है तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे हमें जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना बिल्कुल सही बात नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, जितना आप यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही पैसा लगाइए, उससे ज़्यादा यहाँ पे लगाना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे फुल टू फुल रिस्क भी है। और यहाँ पे अगर जो रिलायंस कंपनी है वो अगर आ जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा और जो भी आपका डिसीजन है उसको लेने में और भी ज़्यादा आसानी हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर एक भी हेल्प मिला है इस वीडियो को देखने के बाद तो फिर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।